ये सब्जी मंडी है क्या? सर, ये रोल्स रॉयस है, हमारा लेटेस्ट मॉडल है, अभी अभी लॉन्च हुआ है और ये काफी महंगी है। क्या मैं आपको डिटेल्स बताऊं? जरूरत नहीं है, यही लूंगा। ये 8-9 करोड़ के होंगे और डिलीवरी 1 हफ्ते में होगी। 1 हफ्ते में? क्या अभी नहीं मिलेगी? दादाजी, ऐसी गाड़ी प्री ऑर्डर करनी पड़ती है, तब जाके मिलती है, डिस्प्ले वाली नहीं बिकती। हाँ ठीक है, रुको। सर। दादाजी, ये आप। हाँ। सर, थैंक यू, अब से आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं। वैसे तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है ना? नहीं चाहिए दादाजी, घर में तो एक गाड़ी है ना, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। ये ठीक नहीं है, अगर जरूरत पड़ गई तो चलो मैं तुम्हें एक दिला देता हूं। ये वाली अच्छी है, पीला रंग लड़की पर खूब जचता है, ये बढ़िया रहेगा। मेरे लिए पोर्शे? मैं तो सच में अमीर हो गई। दादाजी। ग्रैंडपा, जिसने आपको बचाया वो आदमी अजीब है। हमारी जांच के मुताबिक वो पहाड़ों में अकेला रहता था, हाल ही में उसकी आईडी बनी है, फिर अपने परिवार से मिला। सबसे अजीब बात ये है कि वो 60 साल का है लेकिन दिखता करीब 20 साल का है। क्या ये सच है? कोई गलतफहमी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 60 साल का होकर इतना जवान, जरूर उसके पास कोई खास तरीका है। उसने पलक झपकते ही मुझे बचा लिया और मेरा शरीर बिल्कुल ठीक कर दिया। ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, उसके अंदर जरूर कोई शक्ति हो सकती है। ये तो इम्पॉसिबल है। ग्रैंडपा, क्या आपको लगता है वो किसी दूसरे दुनिया से आया है, जैसे कोई एलियन हो? नहीं, ये असली जिंदगी है। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे इंसान से रिश्ता रखना हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर दोस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नाराज मत करना। उसकी फोटो वोंग परिवार में सबको भेज दो। अगर कहीं दिख जाए तो पूरा सम्मान देना, उसको दिल से शुक्रिया अदा करना। जी, एक तोहफा तैयार करो, उसने मेरी जान बचाई है। मैं खुद जाकर उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्या ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए पोर्शे खरीदी है? अरे लड़की, तुमने इन्हें मना क्यों नहीं किया? मैंने खरीदने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने खुद दिलवाया है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बैठो, बैठ जाओ। पापा, आप इन्हें ऐसे बिगाड़ देंगे? क्यों नहीं, पोती को प्यार करना ही चाहिए। दादाजी, आई लव यू। क्या एरिक घर आ गया है? उसकी कंपनी में दरअसल बहुत ज्यादा काम है। उसकी बॉस बहुत लास्टी औरत है, उसको फंसाने की कोशिश करती रहती है हमेशा। हाँ, हमारे सीधे साधे भैया को वो फंसाना चाहती है। हाँ, वो इतनी टैलेंटेड है कि वो कुछ भी हासिल कर सकती है। उसकी बॉस तो 50 साल की है। हाँ? उसकी जगह तुम होती तो क्या मान जाती? एरिक हमारे लिए ही जॉब कर रहा है। अगर वो नौकरी छोड़ देगा तो इनकम कम हो जाएगी। एरिक को फोन करो, उसे कहो वापस आ जाए। अब हमारा परिवार पहले जैसा नहीं है। तुम लोग जो करना चाहते हो करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो फोन करो। कितना हैंडसम है, लेकिन बिल्कुल सीधा है। काम का बहाना बनाकर उसे ओवर टाइम करवाती हूँ, दबाव डालती हूँ ताकि वो पूरी तरह मेरे सामने झुक जाए। लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, आज मैं भी देखती हूँ। चलो। फिर से वही ड्रामा। अगर आज इसके साथ डिनर पे नहीं गया तो यहाँ नौकरी भूल जाओ। अरे सॉरी मिस केट, एक कॉल लेनी है। ओके पापा। एरिक, तुम्हें पता है ना, ये इवैल्यूएशन पीरियड है और तुम्हारा परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, बिल्कुल
इम्प्रेसिव नहीं है। मेरे पास ग्रैंडपा और पापा का सहारा है, मुझे इसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है मिस केट, आपके साथ मैं डिनर पे नहीं जाऊंगा और मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं नौकरी छोड़ता हूँ। क्या तुम इस्तीफा दे रहे हो? एरिक, मुझे तुम्हारे परिवार की हालत के बारे में पता है। अपने परिवार का तो सोचो। ठीक है, मैं मान लेती हूँ तुमने इस्तीफा की बात की ही नहीं। एरिक, चलो मेरे साथ डिनर पर चलो। मैं जीएम से बात करके तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। मिस केट, ये मौका किसी और को दे दीजिएगा। मैं फायदे के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचूंगा। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। एरिक, ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो चाहने वाले बहुत हैं। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम इस इंडस्ट्री में इसके बाद काम कर पाओगे? ग्रैंडपा, मैं आ गया। आओ। एरिक आ गया। भैया, क्या आपने नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल, अब से मैं घर पर रहूंगा। अब तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो कल तुम मेरे साथ चलना, समझ गए ना? ठीक है ग्रैंडपा। पापा, आप वापस आ गए हैं तो घर के मुखिया आप हैं। एरिक समझदार और मेहनती है, बिजनेस के लिए बिल्कुल सही, लेकिन अभी पैसों की कमी है। एमी को एक्टिंग पसंद है, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। सारा का सपना ई स्पोर्ट्स प्रो प्लेयर बनना है। ग्रैंडपा होने के नाते मुझे इनके सपने पूरे करवाने होंगे। बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पे। आप वही हैं ना? ओह, आप वही हैं जिन्हें मेरे पिताजी ने बचाया था। हाँ, बिना बताए आ गया, इसके लिए माफ कीजिए। क्या मिस्टर डेविड हैं? मैं मिलने आया हूँ। वो है। अंदर आइए आप। हाँ, आइए हाँ, आइए। प्लीज बैठिए। हाँ। हाँ। चाय की खुशबू बता रही है कि ये बढ़िया है। चाय लीजिए। बस एक घूंट लेते ही सारी थकान दूर हो गई, पूरा शरीर हल्का लग रहा है। अरे भाई, मुझे एक और कप दो जी। चाय अच्छी है। हाँ। ये सिर्फ ग्रीन टी ही तो है। ग्रैंडपा बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहे हैं? इसमें ऐसा बेहतर क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? हाँ, मुझे भी और चाहिए। हाँ। जरूर। एक और कप प्लीज। हाँ। क्या इन लोगों ने पहले चाय नहीं पी? थैंक यू। हाँ? ये तो अरे शरारती, किसने कहा मुझसे होड़ लगाने को? बड़ों को सम्मान करना सब भूल गए। ग्रैंडपा, आपने तो कहा था कि बड़ों का आदर करो, तो क्या आपको हम जैसे छोटों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताइए आप। अब बात बनी। एडम, इनके लिए और चाय बना दो। ठीक है। जैसन, यही वो है। हाँ। ये तो बहुत तेज है। ऊपर से यहाँ तक एक पल में कैसे पहुंच गया? मिस्टर डेविड, नमस्ते। मेरी जान बचाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। हाँ। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बैठिए। हाँ।
इस पेंटिंग में एक अट्रैक्शन है, काफी कीमती होगी। अगर उस दिन आप नहीं होते तो मैं आज इस दुनिया में ना होता। मैं पीटर वैंग हूँ, मैं वैंग टेक्नोलॉजीज का चेयरमैन हूँ। अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा मुझे। मैं आपकी मदद कर पाऊँ ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। पीटर वैंग हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स जगत के दिग्गज। बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शुरू की थी, कोई खास बात नहीं है। ये तो इंडस्ट्री के लीडर बन गए और कहते हैं कोई खास बात नहीं। तो फिर हम जैसे लोग क्या करें? आपसे एक डील की बात करनी है। मैं तो यहाँ इन्हें धन्यवाद कहने आया था, सोचा नहीं था कि ये बिजनेस डील की बात करेंगे हमसे। चलो देखते क्या कर सकते हैं। चलिए स्टडी रूम में चलते हैं। हाँ जरूर, आइए। पहले आप। पापा, घर में मेहमान आए हैं। हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा ने जिस आदमी को बचाया था वो अपने पोते के साथ मिलने आया है। ये मेरी बेटी एमी है। हाँ नमस्ते, मैं जेसन हूँ। आपको कहीं देखा है मैंने? आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, क्या आपको याद आया मिस्टर जेसन? हाँ हाँ, आप जानते हैं, हाँ मेरी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। जब कास्टिंग चल रही थी तब हम लोग मिले थे, वही पहली मुलाकात थी। हाँ, ये अच्छे लोग हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे मिस एमी, क्या आपका कोई एजेंट है? क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगी? सच में? हाँ जरूर, मैं ज्वाइन करूंगी। ये तो कमाल है। थैंक यू मिस्टर जेसन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कल मैं एक डिनर रखता हूँ, हम सब आराम से बैठकर वहाँ बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। ग्रैंडपा, आप फिर से इतने जवान कैसे हो गए? ये मिस्टर डेविड ने किया। आपने जो कहा उसका मैं ध्यान रखूंगा।